राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए स्पेशल दिन के साथ। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देख ही चुका होगा कि आज स्पेशल डे क्यों है। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 और मैंने अपना लगभग सारा काम कर लिया है, सिर्फ नाश्ता और लंच प्रिपेयर करना रह गया है। तो मैंने आज बैंगन आलू की सब्ज़ी काट के धो के रख ली है, मसाला पीस लिया है, आटा वगैरह भी गूंद कर रख लिया है और अभी मैं कर रही हूँ चाय बनाने की तैयारी। तो दोनों बच्चों को नहला दिया था और मैंने शगुन के पापा को भी उठा दिया है। सुबह सुबह थोड़ी सी हेल्प अगर ना मिले तो फिर मेरा तो लेट ही हो जाना है, तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप फटाफट से उठ जाइए तो दोनों बच्चों को तैयार कर दो। तो नहलाकर मैंने उनके पास भेज दिया है। वो बरामदे में बैठ के दोनों बच्चों को तैयार कर रहे हैं। नीचे ही मैं चटाई बिछा देती हूँ, फिर दोनों बच्चे वहाँ पर बैठ के खा भी लेते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और तैयार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है चाय चढ़ा दी है एक तरफ, और एक तरफ मैं सब्ज़ी को तड़का लगा रही हूँ। सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी बैंगन आलू की सब्ज़ी। तो तड़के में मैंने थोड़ा सा वही राई वगैरह, मेथी दाना, जीरा डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमारी चाय जो है बिना दूध के खौल चुकी थी, तो इसमें अब डाल देंगे हम दूध। तो आज जो है ना मेरी बहन की बेटी की बर्थडे है। तो उसका बर्थडे वैसे तो आता है 17 सितंबर को, बट घर में कोई दिक्कत हो गई थी। मतलब पता ना, एक अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इसलिए ना थोड़ा वो ना बुधवार के दिन कोई नया काम नहीं करना चाहती थी। बुधवार के उनके घर में एक एक्सीडेंट हो गया था, तो इसीलिए तो आज वो वीरवार के दिन जो है अपना बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह फटाफट से सारा तैयारी कर रही हूँ। और हाँ, बच्चों का आज एग्ज़ाम भी है, फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैंने शगुन को सुबह लगभग 5:30 बजे उठा दिया था, थोड़ा सा पहले ही उठा दिया था, क्योंकि उसके थोड़ी सी एग्ज़ाम की ना कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी। इंग्लिश का पेपर है, तो वही थोड़ा सा सिलेबस रह गया था और मैंने सुबह सुबह उठा दिया था। लगभग उसने 1 घंटा पढ़ लिया जब तक मैं अपना ये सब काम कर रही थी, सब्ज़ी वगैरह काट रही थी, जब मैंने उनको अपने सामने बिठा लिया था और मैंने उसको तैयारी करवाई। तो सभी को मैंने चाय दे दी है और चाय पीने के बाद फिर मैं थोड़ी सी चाय रह गई थी, मैंने कहा रोटी बना लेती फटाफट से। तो चाय पी ली है खड़े खड़े, क्योंकि बैठ के हमारे पास चाय पीने का टाइम नहीं है। तो लगभग 7 बज गए हैं और अभी हमारा काम बहुत सारा बाकी है। और फिर मैंने सब्ज़ी को एक तरफ पानी डाल के दूसरी तरफ कर दिया है। एक तरफ मैं बना लूँगी रोटियां, और रोटियां बनाने के बाद अभी काम बाकी है हमारा बच्चों के बाल बनाने के, यानी कि उनकी गुत्त करनी है मुझे अभी। तो वो मैं रोटियां बनाने के बाद ही करूँगी। तो फटाफट से जो है किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ किया और मैं रोटियां जो है ना आज नीचे ही बेल रही हूँ, क्योंकि मेरा चकला ना टूट चुका है, वो कल ही टूटा है। तो ये देखो गाइस, मेरा चकला टूट चुका है। पर्सनली मुझे पत्थर वाला जो है चकला काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जो है ना लकड़ी वाला ना खट बहुत ज़्यादा करता है, मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है रोटी बेलने में। तो ये वाला ज़्यादा बेटर रहता है मेरे पास लकड़ी वाले 2-3, बट मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ। इसे यूज़ करती थी और ये टूट गया। ये हमने अपने पुराने घर जब हमारा बना था ना और उसमें पत्थर लगे थे तब बनवाया था। जब पत्थर बच जाते ना लास्ट में, तो उनसे बनवाया था। काफ़ी सारे बनवाए थे, लगभग 5-6। ऐसे ही कोई ना कोई लेके गया, चला गया। ये एक ही बचा था लास्ट, ये भी टूट गया। तो फ़िलहाल ये सब तो बातें हैं अपनी आज की। तो मेरी जो खुशी है ना, उसकी डिमांड है कि मौसी आप सबसे पहले आना मेरे बर्थडे में। खुशी यानी कि मेरी बहन की बेटी, तो उसकी डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी भाई, बर्थडे गर्ल है। तो मैं ना आज स्कूल से 12 बजे छुट्टी लेकर आऊँगी और शगुन के मास्टर आएंगे तो मैं उनके साथ ही चली जाऊँगी। वैसे तो अपनी गाड़ी है, बट फिर उधर से वापस आने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए हस्बैंड आ जाएंगे शाम को लेने के लिए, या तो हम कल सुबह वापस आ जाएंगे और मैं उनके साथ चली जाऊँगी और हस्बैंड के साथ वापस आ जाऊँगी। तो हमारी रोटियां सिककर तैयार थी।
साथ ही साथ मैं रोटियों में जो है घी लगा देती हूँ। मैंने ना घी जब बनाया था तो इसी में पैक कर दिया था और खाना बनकर तैयार था, तो फटाफट से अपने लिए हम लंच प्रिपेयर कर लेते हैं। सब्ज़ी मैंने डाल ली है और रोटी मैंने एक में ही ज़्यादा डाल ली थी, फिर मैंने 2 में डिवाइड कर लिया था बाद में। और उसके बाद फटाफट से इसे बंद कर देते हैं। तो सुबह सुबह क्या होता है ना कि जो चीज़ सोचो वो होती नहीं है। तो ये देखो, एप्पल काटने चले तो बाहर से तो कितना अच्छा है देखने में, बट अंदर पूरा सड़ा हुआ निकला। फ़िलहाल लंच पैक कर लिया है, अपना पानी की बोतल ले ली है और चले गए थे स्कूल। वापस आने के बाद फिर हम निकल गए थे अपने मायके के लिए। तो रास्ते में जो है गोल्टू सो गई थी और ये मैंने स्टडी टेबल ले लिया है गोल्टू के लिए। तो रास्ते का नज़ारा कुछ इस तरह से था और घर पहुंचते ही इन दोनों की बदमाशी शुरू हो गई है। ये देखो किस चीज़ से गाइस खेल रही है, आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताना किस चीज़ के बीच है। हाँ? बिया किस चीज का बिया है? हाँ? नहीं काटा नहीं, कीड़ा नहीं है। नहीं। क्या है ये? बिया। बीज। क्या है? बीज। बीज। वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों की बदमाशी शुरू हो गई थी। थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई थी। हल्के कपड़े ही डाल लिए थे मैंने। और ये सीधी धूप हमारे घर में आती है शाम के समय जब 3-4 बजते हैं। तो तीनों बच्चे जो है नीचे उतर चुके हैं और इन तीनों की बदमाशियाँ शुरू हो गई हैं। कोई गाड़ी लेकर गया, कोई टेडी और कोई बैट, अपना अपना इन्होंने हथियार उठा लिया और चले गए नीचे। और ये है गोल्टू का बर्थडे गिफ्ट, जो कि इसके बर्थडे से 3-4 दिन पहले ही ले आए थे। तो ये गली में जो है चला रहे हैं बच्चे। इनको चाहिए था बुल्ट, तो बुल्ट लेकर आए हैं इनके लिए। उसके बाद काफ़ी मेहनतें करने के बाद शगुन को भी मिल गया था और ये चला भी काफ़ी अच्छा ले रही थी। फर्स्ट टाइम था इसका, तो काफ़ी अच्छा चला ले रही थी। उसके बाद हमारी चाय आ गई थी। मायके का यही सुख होता है गाइस कि थोड़े से जो सुकून के पल होते हैं ना, वापिस आ जाओ, वो तो मायके में ही मिलते हैं। तो घर जाकर सारे वही फिर से काम अकेले करो, अकेले रहो। तो मायके में तो यही सब होता है। फिर उसके बाद शाम के समय ना बर्थडे की प्रिपरेशन होनी शुरू हो गई थी। हम थोड़ी सी तैयारी कर रहे थे। मैंने ये इन्होंने ना शगुन के मास्टर ने जो है बैकग्राउंड लगा दिया था, उसके बाद मैंने बलून्स लगा दिए थे और सभी तैयार हो गए हैं। ये रही बर्थडे गर्ल खुशी। सभी लोग आना भी शुरू हो गए थे धीरे धीरे। ये है मेरा भतीजा और वो पीले सूट में मेरी मम्मा है। और ये देखो, ये हमारे बीच में ना थोड़ी सी बहस हो रही थी कि कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर बैकग्राउंड है, किस तरफ केक कटेगा। केक इन्होंने काटा है, मतलब काटना है पूरब दिशा की ओर, और जो बैकग्राउंड तैयार किया है वो किया है उत्तर दिशा की ओर। तो यही हमारे में बहस हो रही थी कि क्यों ऐसे लगाया, तो क्यों नहीं लगाया। फ़िलहाल वो सब तो रही दूर की बातें। उसके बाद फिर आ गया था टाइम केक कटिंग का। शोर वगैरह काफ़ी हो रहा था बच्चों का, तो बर्थडे पार्टी है तो थोड़ा तो शोर बनता है। और ये है मेरी बहन, 4 साल की हो गई है खुशी। तो जो मेरी छोटी गोल्टू है ना, गोल्टू और खुशी में सिर्फ 3 महीनों का अंतर है। मतलब अभी खुशी का बर्थडे है और दिसंबर में जो है मेरी गोल्टू का बर्थडे है। तो सिर्फ 3 महीने का अंतर है दोनों में, और दोनों में बिल्कुल भी पैचअप नहीं होता, बहुत ज़्यादा दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं। Birthday to you. Birthday to you. Goldu.
ज़्यादा तो बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था, बट फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है, एक एंजॉय का पल होता है। तो सभी इस समय जो हैं आ चुके थे और केक भी हमारा कट हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा ना गोलू को खिला देती हूँ। गोलू ना खुशी का ही नाम है, मैं तो उसे हमेशा गोलू ही कहती हूँ, क्योंकि जो छोटी थी ना बहुत ही ज़्यादा गोल मटोल, मतलब आप उसकी मम्मी को देख सकते हैं, मेरी जैसी पतली सी है, बट वो एकदम गोल मटोल थी। तो शुरू से ही उसके नाना ने उसका नाम गोलू रख दिया, तो सभी उसको गोलू गोलू ही कहते हैं। गोलू ने अपने पापा को बड़े प्यार से केक खिलाया और इसके बाद फिर जो है केक लेके चले गए थे, क्योंकि सभी जो खड़े हैं ना इन सभी को केक देना भी है। इस छोटे से सेलिब्रेशन में बस वही गली के लोग थे जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं और फैमिली रिलेटिव्स थे ज़्यादातर। खुशी की बड़ी मम्मी थी 2 और एक मासी हो गई, यानी कि मैं, मासड़ हो गए, मामा हो गए। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे ना सभी को बुला लिया था, मतलब नज़दीक सारे आ गए थे, नज़दीक वाले। और बच्चों की तो भीड़ देखो कितनी है। शगुन के गोलू को जो है गिफ्ट्स मिलना शुरू हो गए थे। उसके मामा ने उसको काफ़ी अच्छा गिफ्ट दिया जो कि उसके आगे काम आने वाला है। इसके बाद मैं चली गई थी जो है केक प्लेट्स में डालने के लिए डिवाइड करके, और यहाँ पर सारे गोलू को गिफ्ट दे रहे हैं। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने कलर दिए, मैं स्टडी टेबल दिया। मैंने पिछले साल उसको बैग गिफ्ट किया था, क्योंकि उस समय वो फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिशन लेने वाली थी, तो मैंने सोचा कि बैग से अच्छा गिफ्ट क्या ही होगा। और उसके बाद सभी को केक वगैरह दे दिया था और ये सारे लोग हैं। तो यहीं ख़त्म होता है हमारा बर्थडे व्लॉग। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में एक नए उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।